एक छोटे शांत गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच बसा था, हंगमा नाम का एक युवक रहता था। हंगमा की दुनिया देखने और नई जगहों को खोजने का जुनून था। वो सिर्फ एक साधारण गांव वाला नहीं था, वो एक साहसी था जिसका दिल पहाड़ों की पुकार और अनजान रास्तों की खुशबू से भरा रहता था। उसके पास हमेशा उसकी भरोसेमंद बांसुरी होती थी। वो जहाँ भी जाता अपनी बांसुरी की धुन से लोगों का मन मोह लेता। गांव के लोग, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी उसकी धुन सुनने के लिए रुक जाते थे। हंगमा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो कभी लंबी यात्राओं या पेशेवर संगीत के उपकरण नहीं खरीद पाता था। वो अक्सर अपनी बनाई हुई बांसुरी पर रियाज करता था, पर उसकी धुनें हमेशा आत्मा को छूने वाली होती थी। एक दिन गांव के साप्ताहिक हाट में हंगमा को एक बूढ़े अनुभवी व्यापारी की दुकान पर एक पुरानी लेकिन मजबूत बांसुरी मिली। व्यापारी ने हंगमा की आंखों में रोमांच और संगीत के प्रति प्रेम देखा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, ये बांसुरी कई यात्राएं कर चुकी है। इसमें असली जादू तो नहीं है, जादू तो तुम्हारी आत्मा में है। अगर तुम इसे दिल से बजाओगे तो ये तुम्हें ऐसी रास्ते दिखाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हंगमा ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से वो बांसुरी खरीद ली। उसे लगा ये सिर्फ एक बांसुरी नहीं, बल्कि उसकी अगली महान यात्रा का पहला कदम था। घर आकर उत्सुकता से उसने अपनी नई बांसुरी पर एक अनसुनी धुन बजाई। जैसे ही उसकी उंगलियां बांसुरी पर थिरकी और सांसों ने उसे छोड़ दिया, धुन इतनी मधुर निकली कि गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। उसे लगा जैसे बांसुरी उसे किसी अनजान दिशा में बुला रही थी। हंगमा को एहसास हुआ कि इस बांसुरी का एक खास मकसद था। हंगमा ने अपनी बांसुरी और कुछ जरूरी सामान के साथ अपनी अगली यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसका लक्ष्य था खोया हुआ गांव का संगीत खोजना। यह एक पुरानी किंवदंती थी कि पास के किसी पहाड़ में एक ऐसी गांव छिपा है जहां के लोग सदियों से एक खास संगीत बजाते आ रहे हैं, जो प्रकृति से जुड़ा है और बीमारियों को दूर कर सकता है। हंगमा चाहता था कि वो उस संगीत को वापस अपने गांव ले आए, क्योंकि हाल में ही उसके गांव में एक अजीब सी उदासी और बीमारी फैल रही थी। कई हफ्तों तक वो ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और तेज नदियों को पार करता रहा। उसकी बांसुरी हर मुश्किल में उसकी साथी बनी। जब वो थकता तो एक धुन बजाता और उसे नई ऊर्जा मिल जाती। जब वो रास्ता भटकता तो उसकी बांसुरी की धुन उसे सही दिशा का आभास कराती। वो जानवरों से दोस्ती करता और कभी कभी तो अपनी धुन से उसे रास्ता दिखाने के लिए भी राजी कर लेता। उसने कई गांवों में पड़ाव डाला, लोगों से बातें की और खोए हुए गांव के संगीत के बारे में जानकारी इकट्ठा की। हर बार उसे एक ही बात सुनने को मिलती, वो संगीत सिर्फ एक शुद्ध आत्मा ही खोज सकती है। एक दिन एक तूफानी रात के बाद हंगमा एक छिपी हुई घाटी में पहुंचा। वहां उसने एक प्राचीन खंडर हो चुके गांव के अवशेष देखे। चारों तरफ सन्नाटा था। उसे लगा कि वो अपनी खोज में देर कर चुका है। उदास होकर उसने अपनी बांसुरी उठाई और एक दर्द भरी धुन बजाई, जो उसकी यात्रा की थकान और उसकी निराशा को दर्शा रही थी। जैसे ही उसकी धुन हवा में गूंजी, एक अजीब सी ऊर्जा पूरे गांव में फैल गई। खंडरों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी और दूर से एक मंद मंद संगीत सुनाई देने लगा। हंगमा ने अपनी धुन जारी रखी और धीरे धीरे खंडरों से कुछ बुजुर्ग लोग बाहर आने लगे। वे थके हुए और उदास थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी।
उनमें से एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, हे युवा, तुमने हमें जगाया है। हम इस घाटी में सदियों से छिपे हुए हैं, क्योंकि हमें लगा कि दुनिया ने हमारे संगीत को भुला दिया है। हमारा संगीत कोई धुन नहीं है, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य है, ये आपस में प्यार और मदद करने की भावना है। उन्होंने बताया कि उनका गांव इसलिए बीमार पड़ा था क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए थे और प्रकृति से कट गए थे। उनका संगीत तभी वापस आ सकता है जब लोग फिर से एक दूसरे से जुड़े और अपनी जड़ों को याद करें। हंगमा को एहसास हुआ कि खोया हुआ गांव का संगीत कोई धुन नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। असली जादू उसकी बांसुरी में नहीं था बल्कि उस भावना में था जो वो अपनी धुन से लोगों को दिल में जगाता था। प्रेम, सहानुभूति और एकजुटता की भावना। उसने उन बुजुर्गों को अपने गांव की कहानी सुनाई और उन्हें वापस अपने गांव चलने का न्योता दिया ताकि वे अपने संगीत को दुनिया के साथ साझा कर सके। हंगमा उन बुजुर्गों को अपने गांव वापस ले आया। गांव वालों ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उन बुजुर्गों ने अपने जीवन के अनुभव और प्रकृति के साथ सामंजस्य की कला को गांव वालों के साथ साझा किया। हंगमा ने अपनी बांसुरी की धुन से गांव वालों को एकजुट किया, उन्हें एक दूसरे की मदद करने और अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई, बीमारियां कम होने लगी और एक नया सच्चा संगीत गांव के हर कोने में गूंजने लगा। यह प्रेम, एकता और प्रकृति के प्रति सम्मान का संगीत था। हंगमा एक साहसी के रूप में अपनी यात्रा जारी रखेगा, लेकिन अब उसका मिशन सिर्फ नए स्थानों को खोजना नहीं होगा बल्कि खोए हुए मानवीय मूल्यों को वापस लाना और लोगों को अपनी धुन से जोड़ना होगा। उसकी बांसुरी अब सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं थी, वो आशा की एक लौ थी जो जहां भी जाता लोगों के दिलों को रोशन कर देती। उसकी यात्राएं अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होगी, जो दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम होगी।